बिहार बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ वो एग्ज़ाम किसी न किसी तरह लीक हो गया। तो ये इसमें सरकार के द्वारा नहीं है, ये हम लोग। हाँ बोलिए। रोजगार आपको घर ला के देंगे, आप में टैलेंट है, आप रोजगार लीजिए। कहाँ वैकेंसी नहीं है? ये भैया बात कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बात कर रहे हैं भैया, स्वरोजगार। वो नहीं होते, प्राइवेट नौकरी कारखाना इंडस्ट्री लगाइएगा तो आपको रोजगार लगेगी कि नहीं? ये नहीं लालू यादव की नहीं, ये आपके बिहार का क्या ये दे रहे करने दे। उनका बेटा बनेगा तो वो ठीक है, लेकिन अगर हम जैसे कि हम यहाँ पे अभी प्रधानमंत्री हैं और हम चाहते हैं छात्र के जगह में नेता का तो कोई अथी ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है। छात्र अपना अपना जगह पे है, नेता अपना है कि अगर हम वोट किसी को दें उससे मतलब नहीं है भैया। तो क्या सब कोई जानता है कि दोनों में से बेस्ट कौन है? कहाँ चाह रहा है चोर, कहाँ मोदी जी? आसमान जमीन का फर्क नहीं, उससे भी ज़्यादा। नमस्कार प्रणाम, मैं विकी चौरसिया, आप देख रहे हैं बीएस खबर। तो आज हमारी मौजूदगी है बिहार के राजधानी पटना में। तो आप जानते हैं जैसे कि कुछ समय पहले यानी कि कल ही पूरा बहाली हो रहा था और पूरा मतलब कि एक तरह से कहें तो स्ट्राइक चल रहा था रोडों पे स्टूडेंट्स के द्वारा। तो आखिर मामला क्या था? मामला ये हुआ था कि बीपीएससी जो क्वेश्चन होता है उसका जो बीपीएससी 3 का जो क्वेश्चन है वो लीक हो गया था, जिसके कारण लोगों के अंदर एक कहें तो आक्रोश पैदा हो गया स्टूडेंट्स के अंदर कि हम लोगों के भविष्य के साथ खेला जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो लीक हुआ और रद्द नहीं होता, रद्द हो गया वो तो बढ़िया बात है, अगर रद्द नहीं होता तो बच्चों के साथ जो स्टूडेंट्स उनके साथ खेला जाता, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स बीपीएससी पास कर टीचर बन जाते हैं और वो स्टूडेंट्स को आखिर क्या सिखाते हैं। तो मैं जनता से यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा कि बिहार का जो सरकार है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? मानते हैं कि 10th का 12th का जो बोर्ड का पेपर होता है वो तो लीक हो ही जाता है, बल्कि यहाँ तक बीपीएससी क्वेश्चन पेपर का भी लीक हो रहा है। बोलिए सरकार क्या कर रही है? आखिर क्या ये सरकार के पीछे जो ये हो रहा है, क्या सरकार का हाथ है? क्या ये बीपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक में चुनाव का भी हाथ है? तो हम सर यहाँ पे जितने भी जनते हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। तो भैया मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के समय में जैसा कि देख रहे हैं, आपको भी अच्छे से पता है कि बिहार में जो बिहार बोर्ड में जो अथी होता है एग्जाम होता है 10th का 12th का बात अलग है, यहाँ पे बीपीएससी का भी जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हो रहा है। तो सरकार के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार इस बार चेंज होगा, इसलिए थोड़ा, क्योंकि सरकार जब तक नहीं चेंज होगा तब तक, क्योंकि चुनाव है इसलिए पेपर लीक होता है। अच्छा, चुनाव है इसलिए पेपर लीक होता है। ये तो अभी तो बीजेपी का जो शासन चल रहा है, तो क्या इसके पीछे बीजेपी का हाथ हो सकता है? अगर चुनाव है तो चल रहा है तो बीजेपी का भी हाथ हो सकता है क्या? बिल्कुल बीजेपी का हाथ है इसमें लीक करवाने, क्योंकि बीजेपी का हाथ है। हाँ, कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि चुनाव आगे है ना, चुनाव या इसलिए चुनाव जीतने के लिए आदमी कुछ भी। अच्छा, कोई भी एग्जाम पेपर लीक होता है तो उसके पर स्टूडेंट पर क्या असर पड़ता है? बहुत बड़ा असर पर, इसमें गरीब स्टूडेंट फाइट नहीं कर पाता है। ये सब अमीर लोग जितना भी है सब आगे बढ़ जाता है और गरीब लोग पीछे हो जाते हैं। तो देखिए सरकार जो है क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है उसके बाद रद्द करने में टाइम लगाती है, तो वो टाइम लगाती है, रद्द नहीं करना चाहती। अगर कोई भी लीक हो गया क्वेश्चन पेपर, अब एग्जाम देकर पास किया, कोई भी स्टूडेंट पास हो जाता है, टीचर बन जाता है, और वो टीचर मान लीजिए बीजेपी का जो आप बोल रहे हैं एजेंडा हो रहा है, तो कुछ टीचर कुछ भी पढ़ाएगा, वो आखिर अगर टीचर बन जाता है तो यहाँ पर किस तरह से शासन करेगा हमारे इस देश में? वो घरे बैठे काम चला लेगा, कभी नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं चुनाव का भी हाथ होता है, क्योंकि चुनाव अभी है तो इसी कारण बीपीएससी पेपर लीक हुआ है। और हमारे साथ भैया उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं भैया इसके ऊपर? बताओ, उनको दीजिए, हम बोल सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो लगता है, जो सही लगता है। देखिए क्योंकि हम लोगों को हक है, ये अधिकार है संविधान में कि जनता बोलेगी जो भी उसको सही लगता है, गलत लगता है, ताकि सरकार के पास ये जवाब जाए। तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ वो एग्ज़ाम किसी न किसी तरह लीक हो गया। तो ये इसमें सरकार के द्वारा नहीं है, ये हम लोग की गलती है। अच्छा। हम लोग खुद किसी न किसी तरह से ये बढ़ापा दे रहे हैं। अगर आज हम सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हम ही लोग ना लीक किए हैं, कोई तो सरकार आके नहीं लीक कर दिया है ये क्वेश्चन तो कोई लड़का ही नहीं लीक किया है, जिसके वजह से हम लोग का नाम बदनामी होता है। कोई एक लड़का रुपया लेके अपना ये काम करता है, जिसके वजह से ये होता क्या है कि गरीब लोग का बच्चा का जान जाता है। तो ये एक बार की बात नहीं है, बल्कि पिछला साल भी हम लोग आपको भी पता है कि पिछला साल भी पेपर लीक हो गया था। तो बोलिए आज बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा है, 10th का पेपर लीक हो जाता है, 12th का पेपर लीक हो जाता है, आगे जाकर यूपीएससी का पेपर लीक हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी संकट की बात नहीं है देश के लिए? देश के लिए तो संकट है, वो संकट अलग बात है। मेरा बात ये है कि एक बात बताइए, जब तक हम लोग खुद अपने आप में नहीं सेपरेट होंगे तो वो सरकार इसमें थोड़ी ना जिम्मेवार है। सरकार जिम्मेवार नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की गलती है। स्टूडेंट की गलती नहीं है, यहाँ जो घुसखोर है उसका गलती है।
तो स्टूडेंट्स की कोई गलती ना कोई मतलब कि व्यक्ति एक दो व्यक्ति एक टीम बना लेती है और उसके ऊपर काम करती है। इसके देखिए, गलती कोई और करता है, भोग हम सबको भोगना पड़ता है। ठीक है, कोई 1 रुपया कमाने के चक्कर में हम लोग की जिम्मेदारी खराब हो जाती है, हम लोग जो मेहनत करते हैं उसका फल खराब हो जाता है, वो सफल हो जाते हैं एक के वजह से, किसी और सरकार के वजह से नहीं। हम अपने वजह से नहीं, हम भी अपना मेहनत करते हैं, सरकार भी अपना मेहनत करती है। लेकिन होता क्या है कि कोई लड़का एक ऐसा निकल जाता है कि अपने में खराब कर देता है, जिसके वजह से आज ये हाल है बीपीएससी। तो जैसा कि कल तेजस्वी जी कह रहे थे कि माफिया राज चल रहा है, ये वो कह रहे हैं कि हम लोग जिस समय हम थे उस समय ये पेपर लीक की मामला नहीं चल रही थी, बल्कि आज वो जो मामला है ये चल रहा है। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को जो तेजस्वी यादव है वो क्यों दोष देना चाह रहे हैं। जनता खुद को मतलब कि जो जनता है, जो भी माफिया लोग हैं कुछ, वो अगर वो बीजेपी को एजेंडा क्यों बना रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, बीजेपी और जेडीयू जो भी हो, इसमें नेता के छात्र के समय में नेता का तो कोई अथी ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है। छात्र अपना जगह पे है, नेता अपना जगह पे है। अगर आप सब कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो वो अलग बात है। मेरा कहना यह है कि लीक कब होता है क्वेश्चन, लीक जब तक हम लोग आपस में सपोर्ट नहीं करते हैं, अदर कोई दंडनीय काम नहीं करता है तब ना होता है लीक। ये तो इसमें तो सरकार नीतीश कुमार नहीं आता है, क्वेश्चन आउट कर देते हैं उसमें। तो ये आपका कहना सही है, बीजेपी का तो नहीं है, ये जेडीयू का तो नहीं है, ये वो अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो मतलब है, हम लोग जो स्टूडेंट हैं उसी में से कोई ऐसा निकलता होगा ना, जो कि होता क्या है कि अगर हम वोट किसी को दें उससे मतलब नहीं है भैया। डिपेंड ये करता है कि देखिए, आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक, आपको क्या है, पास करना है, फर्स्ट डिवीज़न करना है। तो आपका कोई लड़का आया बोला कि हम आपको फर्स्ट डिवीज़न करा देंगे, आप हमको 10,000 रुपया दीजिए। 10,000 आप उसको दीजिएगा, 10,000 जो आप उसको दे रहे हैं इसमें बीजेपी का हाथ कहाँ है? हम माने कि यहाँ पे सुनिए, राजनीति का बात नहीं है, लेकिन जब 10th का बोर्ड लीक होता है भैया या 12th का बोर्ड लिखता, उस समय जो भी जैसे पता चलता है कि ये अपराधी है, इसने ये पेपर लीक किया, तो उसको ऐसा सजा क्यों नहीं दिया जाता? अगर उस समय ही सजा दिया जाता, बेहतर सजा दिया जाता, ताकि वो नहीं आगे करे। क्योंकि 10th के बाद यहाँ पे बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा था, कहीं ना कहीं सरकार को तो सही तरीके से सजा देना चाहिए। सरकार चुतिया है, यानी कि बिहार सरकार की बिहार सरकार सबसे बड़ा चुतिया नीतीश कुमार। अगर हम बदला, सुनिए, 9वीं फेल को सीएम नहीं बनाना चाहिए, 9वीं फेल को सीएम नहीं बनाना चाहिए। कल तेजस्वी यादव भी बोल रहे थे कि माफिया राज के कारण, या भी जो माफिया राज है उसके कारण ये पेपर लीक हुआ है। तो आज हम लोग जा रहे हैं और बताओ, 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत। कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? कौन लोग लगे ये बिहार में 70 दिनों के अंदर। उनसे पहले तुम्हारे उससे तेजस्वी यादव से कहीं बोल्ड लीडर चिराग पासवान है, कहीं चिराग पासवान है, मतलब आपके लिए चिराग पासवान है, ऑल टाइम बेस्ट है चिराग पासवान। वो आप मेरे लिए नहीं, हम जनरल हैं, हम राजपूत हैं, ठीक है, लेकिन हम फिर भी वोट देंगे चिराग। अगर देना रहेगा दोनों में से कोई को, तो हम चिराग पासवान को ही देंगे। देखिए, कहते हैं बिहार में जो सबसे बड़ा बीमारी है वो राजनीति का बीमारी है। जब भी चुनाव आता है तो लोग देखते हैं कि आखिर कौन खड़े, यादव खड़े हैं, राजपूत खड़े हैं, जो भी खड़े, तो सोचते हैं कि यार मेरे जात के उनको वोट दिया जाए। तो आपको कहना है कि यहाँ पे जब भी हम लोग वोट देते हो तो जात पे नहीं देखना चाहिए। यही कारण है कि बिहार सबसे पीछे है, जातिवाद ही सबसे बड़ा कारण है बिहार का, जो सबसे पीछे है बिहार। तो जातिवाद कारण है जिसके कारण बिहार सबसे पीछे है। और ये जो लोकतंत्र है, कहीं ना कहीं पता चल रहा है आज के समय में, और एग्जाम भी जो पेपर लीक हुआ उसकी बात को हम रखते हैं कि लोकतंत्र धीरे धीरे हमारे इस देश से हट रहा है। अगर जैसे कि बीजेपी के बारे में आप जान रहे हैं कि कई सालों से राज कर रही है, आगे भी लोगों की आशा कि बीजेपी ही राज करेगी। बिहार में कहाँ बीजेपी है? नहीं, बिहार में तो अनपढ़ नेता है सब, अनपढ़ नेता, और नहीं तो क्या है। तो कहते हैं देश को चलाने के लिए अनपढ़ ही जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए एक राज्य को चलाने के लिए या फिर एक जिला को चलाने के लिए हम लोग बीपीएससी जो भी एग्जाम देते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री बनने के लिए या फिर सीएम बनने के लिए क्या कोई पढ़ाई का यहाँ पे लेखा जोखा हुआ है? ये अधिकार हमारा संविधान देता है, अनपढ़ रहे चाहे पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन अधिकार समान कोई भी नेता बन सकता है, सीएम बने चाहे राष्ट्रपति बनने का। जहाँ तक बात रहा मोदी जी का और लालू यादव का, तो क्या सब कोई जानता है कि दोनों में से बेस्ट कौन है? कहाँ चारा चोर, कहाँ मोदी जी?
आसमान ज़मीन का फर्क नहीं, उससे भी ज़्यादा का फर्क है। तो यहाँ पे भैया बता रहे हैं, हम यहाँ पे पेपर लीक की बात पे आए थे तो कहीं ना कहीं राजनीति की बात आ ही गई। लोग यहाँ पे बता रहे हैं कौन बेस्ट है कौन सही है, तो आप भी विचार कर सकते हैं आखिर मामला क्या है, आप भी सोच सकते हैं कि, लेकिन देखिए जो बीपीएससी एग्जाम पेपर लीक है हम उसके ऊपर खासकर बात करने आए हैं। और ये हम जानना चाहेंगे, और भी आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि जो लीक पेपर होता है क्या आगे भी जो पेपर है वो लीक हो रहा है, क्या ये रुक सकता है? सरकार के इसके ऊपर क्या करना चाहिए, आपके नज़र से क्या लगता है भैया? बिहार में जब तक आरजेडी का सरकार रहेगा ये सब चीज़ और तेज़ी से ऊपर जाएगा। भैया को कहना है कहीं ना कहीं आरजेडी की सरकार अगर रहती है तो ये जो पेपर लीक का मामला है वो बढ़ता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, हमेशा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए भैया क्या क्या कहना चाह रहे थे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर क्या सही है क्या गलत है और आप किस तरह के सरकार चाहते हैं। हाँ भैया बोलिए भैया, क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी यादव का कैपेसिटी नहीं है चिराग पासवान के साथ 10 मिनट बैठ के कुछ भी कोई और टॉपिक पे बात कर सके बोले, ठीक है? कहाँ 9वीं फेल, कहाँ चिराग पासवान, ठीक है ना? कोई तो अच्छा आप 9वीं फेल बोल रहे हैं या चिराग पासवान बोल रहे हैं, क्या एक अनपढ़ व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है उनके पास नॉलेज नहीं होता देश को चलाने के लिए? 9वीं फेल और नॉलेज में बहुत अंतर होता है, ऐसा थोड़ी ना है। हम ये कहना चाहेंगे कि मानते हैं कोई बच्चा अनपढ़ है लेकिन उसके पास दिमाग होता है या फिर उसके पास एक किताबी कीड़ा का नॉलेज की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंतरात्मा नॉलेज की, लाइफ की बात कर रहे हैं कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए, देश को कैसे बढ़ाना चाहिए, इसके ऊपर हम सोचते हैं। अब क्या ही बोले, लालू यादव का तो वंशावली ही चला रहा है बिहार में सरकार। पहले नहीं, ये कहना आपको सही है। देखिए आज के समय में देश के अंदर जो सबसे बड़ा एक चैलेंज की जो बात होती है, लोकतंत्र की बात होती है कि एक क्या इसको कहते हैं, ये चलता आ रहा है कि पारिवारिक चलता आता है कि इसका बेटा बना है तो इसका बेटा फिर बनेगा, इसका बेटा बनेगा। इसके ऊपर आप कहना चाहते हैं? अगर जनता उसको चुनती है कि इसके बाद इसका बेटा रहेगा तो वो कहीं तक सही है, वो ठीक है। लेकिन अगर हम नेता हैं, अब मेरे बाद मेरा ही बेटा मंत्री बनेगा, ये गलत है। मतलब कि जनता अगर चुनती है कि हाँ उनका बेटा बनेगा तो वो ठीक है, लेकिन अगर हम जैसे कि हम यहाँ पे अभी प्रधानमंत्री हैं और हम चाहते हैं कि मेरा बेटा अगला बार प्रधानमंत्री बने, ये गलत है। काहे नहीं गलत है? काहे नहीं गलत है बताइए? अगर जनता चुन रहा है तो काम किया है, उतना सेवा किया तब जनता चुन रहा है। और अगर हम प्रधानमंत्री हैं, मेरे बाद मेरा बेटा, मेरा ही पोता, मेरा ही उसका बेटा फिर मंत्री बनेगा, शासन करेगा, ये तो गलत है, सरासर गलत है। जो हो रहा है लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, वही है ना, सब तो एक ही परिवार के हैं और कोई को मौका काहे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे और भी जनता है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा जितने भी कि आखिर बिहार में किस तरह के सरकार को आपकी चाहिए, कैसा सरकार चाहिए। भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको किस तरह का सरकार आपको चाहिए, बदलाव चाहिए आपको? बदलाव तो इसमें जरूरी है। अगर बीजेपी का सरकार बनेगी तो बिहार का कौन ऐसा नेता बना रोजगार देने के लिए? क्या मोदी जी यहाँ पे बनाए कोई बिहार का अभी बढ़िया पोस्ट पर यहाँ पे? अच्छा आप बोल रहे मोदी जी नहीं बनाए, क्या तो इससे पहले रोजगार क्या दिए, कितने % को अभी रोजगार दिए मोदी जी यहाँ पे? नहीं दिए मोदी जी, कुछ नहीं दिए। कुछ ऐसा समय आएगा कि गरीब लोग भूखे मर जाएगा। अच्छा हाँ बोलिए। रोजगार आपको घर ला के देंगे, आप में टैलेंट है, आप रोजगार लीजिए, कहाँ वैकेंसी नहीं है? ये भैया बात कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बात कर रहे हैं, स्वरोजगार। वो नहीं होते, प्राइवेट नौकरी कारखाना इंडस्ट्री लगाइएगा तो आपको रोजगार लगेगी कि नहीं? ये नहीं लालू यादव की नहीं, ये आपके बिहार का क्या ये दे रहे, करने दे देंगे? ये कभी नहीं करने देंगे आपको। और आज अगर जब के सुन लीजिए, और अगर जब के बिहार में रोजगार लग जाएगा तो गुजरात का क्या, गुजरात में क्या मजदूर यहाँ से सस्ता जाकर के वहाँ पे काम करेगा, जो मजदूर के साथ वहाँ पे मारपीट होता है होगा। अच्छा सुनिए भैया, हम मान लिए वो गलती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो जाती है। बिहार में नीतीश कुमार क्या किए, नीतीश कुमार को करना पड़ेगा, वहाँ से बात आएगा तो बिजली सही हुआ सब। देखिए ये लोग जो भी है अभी बैठे हुए हैं, क्या ये सब लालू जी, ये सब केंद्र सरकार के गोदी में अपना अपना रोटी, अपना मेरा पेट भराना चाहिए। गरीब आदमी कहाँ जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि आज के जितने भी नेता हैं वो खुद के पॉकेट भरने में लगे हुए हैं, जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। क्या ये बात सही है भैया? नीतीश कुमार के राज में, लालू यादव के राज में SC ST OBC को ही बढ़ावा मिला है, जनरल तो नीचे दब गया है, जो भी बुरा वाल है। सुनिए SC ST में बढ़ावा मिला है तो वो कहीं ना कहीं इसलिए मिला है ताकि, क्योंकि शुरुआत में अगर ऐतिहासिक से देखा जाए तो उनका जो कैटेगरी लाइन है वो जो है वो पूरा सही तरीके से नहीं हो पाया है, आगे नहीं बढ़ पाए, तो उनको छूट इसलिए दिया गया ताकि सब एक लाइन पर आ सके। 75 साल OBC SC ST को आरक्षण मिला ना, आजादी से लेकर अब तक आरक्षण मिल रहा है ना, अभी तक उन लोग का कुछ किया है? कोई भी कुछ नहीं किया। सुनिए, भीमराव अम्बेडकर उन लोग को आरक्षण दिलाए थे, संविधान में लिखा हुआ है कि मिलेगा, OBC SC ST को आरक्षण मिलेगा, ऊपर जाने के लिए मिलेगा। उन लोग ऊपर आया नहीं, ऊपर आएगा। 75 साल हम लोग को आरक्षण देके दीजिए। गरीब था, अब है आदमी गरीब है, अब जाति नहीं गरीब है।
तो मतलब कि अब उस लाइन पर हम लोग आ चुके हैं कि अगर आरक्षण देना है तो सबको दे, बल्कि अब उस लाइन पर सब आ गए, किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। 75 साल ओबीसी SC ST सबको आरक्षण देकर देखे, अब इन लोग को बंद कीजिए और 75 साल जनरल को आरक्षण देके देखिए देश कहाँ जाता है। जो तो जनरल को आरक्षण क्यों दिया जाए? क्यों नहीं दिया जाए? सबको बराबरी का अधिकार दिया जाए। जब आप बोलबे किए कि जब बोले कि एक कुआं पर सब पानी पिएगा तो फिर क्या नहीं मिलेगा? सुनिए ना भैया, जैसे कि वो बोले ना कि एक कुआं पर सब पानी पिएगा। हाँ बोले हैं, हाँ अभी पियाइए सबको पानी। अरे भैया वो जो दिया गया था वो इसलिए दिया गया ताकि सब एक लाइन पर आ जाए। अब ये कह सकते हैं कि किन्हीं को आरक्षण ना मिले। अभी तक एक लाइन पर आया आपके हिसाब से? आया एक लाइन पे? हाँ चाहे वो तो अभी नहीं आया है। नहीं आया है। 75 साल में नहीं आएगा तो आपका ही आएगा। जी नहीं, 75 साल हुआ ना, हम लोग को 30 साल आरक्षण दे के दीजिए, देखिए हम लोग कहाँ जाते हैं ऊपर। तो भैया के कहने का मतलब है कि जिस तरह से SC ST OBC को आरक्षण मिला है उस तरह से अगर जनरल को भी आरक्षण मिल जाए तो ये देश बदल सकता हम है। लोग को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर है तो फिर दे के दीजिए, देखिए देश कहाँ जाता है। जाति के जितना साल दिए हैं जाति के देना का 75 साल से तो फिर गरीबी का ना मिल रहा है। OBC तो SC ST में कोई एक जात नहीं ना आता भैया, कई जात आ जाते हैं। सबको बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए भैया क्या कुछ बोले। अब आगे आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं, बिहार सरकार बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम छोटे बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। देखते रहिए BS खबर और मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।